हेलो एवरीवन, ब्राइट करियर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो साथियों, आज का जो वीडियो क्लास है वो बिहार एसएससी थर्ड सीरियल का नेक्स्ट क्लास है। और आपने अभी तक पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए चैनल के प्ले लिस्ट में, वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए साथियों, आज की इस वीडियो क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आज के लिए हमारा पहला प्रश्न है, किसी आयत का परिमाप 60 सेंटीमीटर है जबकि उसके क्षेत्रफल और लंबाई में अनुपात जो 12:1 है, तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ कितना है, किसी आयत का परिमाप जो है वो है 60 सेंटीमीटर। परिमाप जो है वो यहाँ से दिया है 60 सेंटीमीटर। परिमाप का मतलब कि 2 इंटू का लंबाई प्लस चौड़ाई, इसका मान दिया है 60। तो लंबाई और चौड़ाई का जो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30। और आगे दिया है, जबकि उसके क्षेत्रफल और लंबाई में अनुपात 12:1 है। आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, और बटे में कितना है, लंबाई का जो रेशियो दिया वो दिया 12:1। तो से लंबाई कैंसिल आउट हो जाएगा, इनकी चौड़ाई यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12। जबकि यहाँ दोनों का जो कितना है 30 है। तो जब चौड़ाई हो गया हमारा 12, तो लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा 12, 18, 30 की हो जाएगा लंबाई 18। तो लंबाई ही पूछा है, तो लंबाई हमारा हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, 14 सेंटीमीटर भुजा के समषष्ठभुज के अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जो समषष्ठभुज का जो अंतर्वृत्त होता है वही जो होता है वो समबाहु त्रिभुज के अंतर्वृत्त होता है। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का अंतर्वृत्त कितना होता है, यानी स्मॉल आर जो होता है और √3/2a होता है। तो इसका भी हो जाएगा। तो कितना दिया है, समषष्ठभुज का जो भुजा दिया है ए, वो यहाँ से दिया है कि 14 सेंटीमीटर है। इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3/2 इंटू का ए यानी कि 14। तो ये हो जाएगा हमारा त्रिज्या इसका 7√3। तो पूछा है कि समषष्ठभुज के अंतर्वृत्त का एरिया कितना होगा। तो वृत्त का एरिया कितना होता है, वृत्त का एरिया होता है πr², इनकी हो जाएगा पाई का मान 22/7 इंटू r²। तो 7√3 इंटू का 7√3, 7 से 7 कैंसिल आउट, और यह √3 से √3 यानी कि 3। तो 17, 21, तो 21 दूने 42 के 2 हासिल 4, 21 दूने 42 और 4 46, यानी कि इस वृत्त का जो एरिया है वो है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, 14 मीटर लंबाई के घनाकार टंकी में रखे जा सकने वाले बड़े से बड़े गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो गोले का जो पृष्ठ एरिया होता है वो होता है 4πr²। तो कितना दिया, 14 मीटर लंबाई के घनाकार, ऐसे घन का जो भुजा दिया 14 सेंटीमीटर। तो गोले का त्रिज्या कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 का दिया यानी कि 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो बोला कि गोले का पृष्ठीय एरिया कितना होगा। तो गोले का पृष्ठीय एरिया कितना होता है, ये होता है 4πr², यानी कि 7 गुने 7। तो 7 से 7 कैंसिल आउट, और ये 7 चौक 28, 28 दूनी 56 के 6 हासिल 5, और ये 28 दूनी 56 और 5 61, इनकी हो जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा हो जाएगा गोले का पृष्ठीय एरिया। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, sin π/4 इंटू का cos π/6 इंटू का tan π/3 का सरलतम मान ज्ञात कीजिए। तो जो पाई का मान होता है वो डिग्री में 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ से कितना दिया है, sin π/4, तो sin π/4 इंटू का cos π/6 इंटू का tan π/3। यहाँ से ये हो जाएगा हमारा कितना, ये 30 छके 180, और ये हमारा 60 दिया 180, और ये हो जाएगा 4 चौके 16 इनके 45 चौके 180। तो साइन 45 का मान कितना होता है, ये होता है 1/√2 इंटू का हो जाएगा cos 30 का मान कितना होता है, ये होता है √3/2 होता है। ठीक है, और ये tan 60 का मान कितना होता है, ये होता है √3 होता है। तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, √3 इंटू √3 यानी कि हो जाएगा 3, और बाटा में नीचे हो जाएगा 2√2। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है तथा कोण बी ओ सी बराबर में 150 डिग्री है, तो कोण बी ई सी का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ से कोई हमारा एक चित्र है, चित्र बना लेते हैं। ये हो गया हमारा एक चित्र। ठीक है,
जिसमें कि यहाँ से एक ठो ये O केंद्र है और ये एक ठो जीवा है, और इस जीवा से यहाँ पर एक ठो मिला दिया गया है, जिसमें कि ये A है, B है, C है, और इस जीवा से केंद्र पे कितना कोण बन रहा है, ये यहाँ से बन रहा है 150 डिग्री का कोण। ठीक है, और फिर इस जीवा को मिला दिया गया यहाँ से पॉइंट C पर, पॉइंट C है या D है, सॉरी E है। तब पूछा है क्या, कोण BEC का माप कितना होगा, यानी कि ये वाला कोण माप कितना होगा। ठीक है, तो साथियों हम जानते हैं कि एक ही जीवा द्वारा केंद्र पर बना जो कोण होता है वो परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। तो कोण BAC कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कोण BOC का आधा, यानी कि कोण BAC बराबर में हो जाएगा कोण BOC बटा में 2, यानी कि हो जाएगा 150 बटे में 2, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 75 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमारा हो गया 75 डिग्री। तो यहाँ से अगर चलते हैं BACE में, तो ये हमारा बन जाएगा एक तो चक्रीय चतुर्भुज। तो चक्रीय चतुर्भुज में क्या बतलाएं कि आमने सामने के कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो कितना हो जाएगा, कोण ABE और कोण ACE बराबर में 180 डिग्री, और कोण BEC और कोण BAC का मान 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कोण BAC प्लस का कोण BEC बराबर में 180 डिग्री। कोण BAC का मान कितना ज्ञात की दिया है, 75 डिग्री। तो यहाँ से हमारा जाएगा 75 डिग्री प्लस का कोण BEC बराबर में 180 डिग्री। तो कोण BEC कितना हो जाएगा, कोण BEC हमारा आ जाएगा 180 में से 75 आ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा कितना 75 5 80, यानी कि 105 डिग्री। इसलिए ऑप्शन नंबर C को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है तथा 264 मीटर लंबे इस प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में कितनी होगी। तो रेलगाड़ी जो है वो अपनी लंबाई को भी पार करती है और प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी पार करती है। ठीक है, लेकिन यह रेलगाड़ी जो है केवल अपने लंबाई को पार करती है, जबकि व्यक्ति की लंबाई को पार नहीं करती है, क्योंकि ये जो है व्यक्ति की लंबाई ये इसमें नगण्य हो जाता है, यानी कि 0 हो जाता है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा में समय। तो कितना हो जाएगा, मान लेते हैं कि रेलगाड़ी की जो लंबाई है, रेलगाड़ी की लंबाई वो यहाँ से 1 से, तो रेलगाड़ी की चल कितना हो जाएगा, चाल बराबर मतलब दूरी बट्टा में समय, यानी कि ये 1 और बट्टे में हो जाएगा। व्यक्ति को पार करने में कितना समय ले रही है, ये ले रही है 8 सेकंड, यानी कि बट्टे में हो जाएगा 8। फिर आगे कि यही रेलगाड़ी जो है वह कितना मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, 264 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड लेती है। तो कितना देगा, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस का प्लेटफॉर्म की लंबाई, और इसको पार करने में लग रहा है जो समय वो 20 सेकंड का लग रहा है। तो यहाँ से भी रेलगाड़ी की चाल और यहाँ से भी है रेलगाड़ी की चाल, यानी कि ये जो दोनों है वो आपस में बराबर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारा जाएगा 1 बट्टा में 8 बराबर में x प्लस का 264 और बटे में हो जाएगा 20। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 4 दूनी 8 और ये 4 5 20, तो तीछा तिरछी गुना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 5x बराबर में हो जाएगा 2x, और प्लस का ये कितना 4 दूनी 8 6 दूनी 12 2 दूनी 4 और 1 5 इनकी 528। तो 5x है और ये 2x है, इधर ट्रांसफर होती है हमारा हो जाएगा माइनस में, यानी कि 3x बराबर में ये हो जाएगा 528। तो x का मान इनकी रेलगाड़ी की लंबाई कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 3 एकम 3 2 7 21 1 और ये 6 18 की 176 मीटर जो है वो हमारा रेलगाड़ी की लंबाई, और यही पूछा है इसलिए हमारा सही उत्तर जो हो जाएगा वो हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर B। तो साथ ही मैं उम्मीद करता हूं कि आज का पढ़ाया हुआ वीडियो क्लास आप लोग को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए साथियों, आज की इस वीडियो क्लास यहीं पर इन करते हैं और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।